हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। रिक्वेस्टेड टॉपिक है। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। टिकटॉक पे एक न्यू आईडी को फॉलो करें जो कि है डिवाइन टैरो 888 के नाम से। तमाम पार्ट्स आपको इजीली वहाँ पर मिल जाएंगे। ओके जी, चेक करेंगे। पार्ट 1 होगा करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे तो रीडिंग आपकी है। ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके जी, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। ओके जी, फर्स्ट वन, डीपली लुक डीपली within to discover your soul purpose in your relationship. Clarity, take time to think about your situation to gain clarity. Good. Trust, you need to have trust in a relationship in order for it to flourish. Universe, the universe is guiding you to that special person. Allow everything to take its natural course. Okay ji, spiritual, your spiritual journey is beginning. Feelings, take time out to explore that deep emotions you are experiencing. अच्छा, अगर मैं बात करती हूँ करंट एनर्जीज़ में आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, तो करंट सिचुएशन के अंदर कोई क्लैरिटी मिली है उन्हें। बिग पॉसिबिलिटी कि आप दोनों के दरमियान में लो कम्युनिकेशन का सिलसिला हो, और उस लो कम्युनिकेशन में उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अभी कुछ सच्चाई बाकी है। या सेकंड सिचुएशन में हम इसको कह सकते हैं कि उन्हें आज भी यकीन है कि आप उनके लिए वेटिंग एनर्जीज़ के अंदर हैं। बहुत डीप डाउन जाके चीज़ों के बारे में सोचा जा रहा है। जितना वो खोजने की कोशिश करते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा कोई सोल पर्पस है, इसीलिए हमारा ये रिश्ता कायम हुआ है। यूनिवर्स की तरफ से डिफरेंट साइंस उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिसमें उनको ऐसा लगता है कि ये कोई ना कोई स्पिरिचुअल जर्नी है। इसको अगर हम ऐसे कहें कि उनका अवेकनिंग टाइम पीरियड है तो ये गलत नहीं होगा। बहुत सारी पुरानी मेमोरीज़ को रिकॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो टाइम पीरियड भी आप लोगों ने साथ में स्पेंड किया, वो डेटिंग हो, मीटिंग हो, चिट चैट हो, उनको ऐसा लगता है कि तमाम चीज़ें लव केयर इमोशन से फुलफिल्ड थी। एक ज़िंदगी का बेहतरीन एक्सपीरियंस था जो कि उन्होंने किया है। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है करंट एनर्जीज़। करंट एनर्जीज़ में कुछ चीज़ों की क्लैरिटीज़ उनको मिलती हुई नज़र आ रही हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पे जो चीज़ है वो ये है कि आज भी उन्हें ट्रस्ट है इस चीज़ के ऊपर, इस बात के ऊपर कि आप अभी भी उनसे लॉयल हैं, अभी भी उनके लिए आप अपने अंदर जो है इमोशंस रखते हैं या रखती हैं। जेंडर जो भी हो आपका, उस तरीके से लीजिएगा। अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं कि उनका थॉट प्रोसेस क्या है। ओके जी, पार्ट 1 है करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस टुवर्ड्स यू। ओके जी, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जीज़ में आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस टुवर्ड्स यू। फोटोग्राफ, लुकिंग एट योर फोटोज़ मिसिंग यू नॉस्टैल्जिया मेक न्यू मेमोरीज़। आपकी पुरानी फ़ोटोज़ को बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है
जिस तरीके से मैंने बोला कि क्लैरिटी मिल रही है उन्हें और बहुत डीप डाउन जाके आपके बारे में सोच रहे हैं। इसी तरीके से पुरानी फ़ोटोज़, पुरानी मेमोरीज़ और जितना ज़्यादा ये उन चीज़ों को देख रहे हैं उतना ही नॉस्टैल्जिया फेज़ में जाते जा रहे हैं। ये मेमोरीज़ हैं, यादें हैं कि पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही हैं। पाम ट्री, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज माइंड, क्या स्टेबिलिटी दूँ, क्या सिक्योरिटी दे सकता हूँ, दे सकती हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ करनी चाहिए जिससे बेटरमेंट आ सके रिलेशनशिप में। कोई फ्लेक्सिबिलिटी उनको नज़र नहीं आ पा रही आपके अंदर। वो अपनी साइड से अगर आपको अप्रोच करने की कोशिश कर भी रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जो एक फ्लेक्सिबिलिटी थी, यानी कि जिस तरीके से वो आपको ढालना चाहते थे, आई थिंक कि आप उनके अंडर कंट्रोल होते होंगे, लेकिन अभी इस सिचुएशन के अंदर उन्हें आपके अंदर कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नज़र नहीं आ रही। और इनको ऐसा लग रहा है कि पहले जिस तरीके का आपका झुकाव था इस तरीके से नहीं है, आप इस तरीके से ट्रीट नहीं करते या आप इनको स्पेशल फील नहीं कराते उस तरीके से, तो इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है। लेकिन जितना आप इनको स्पेस दे रहे हैं उतना ही ये पुरानी मेमोरीज़ को रिकॉल कर रहे हैं, पुराने टाइम को रिकॉल कर रहे हैं और एक कमी का एहसास जैसे कहते हैं कि वो हो रहा है इन्हें, क्योंकि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नज़र नहीं आ रही और यही चीज़ है कि इन्हें इरिटेट करती हुई नज़र आ रही है। The dragonfly, be light-hearted, finding out things, coming to light, adopt, change and heal. इनको ऐसा लगता है कि बहुत टाइम हो गया चीज़ों को ठीक करते करते, चीज़ें हैं कि ठीक होने में नहीं आ रही और जिन चीज़ों की तलाश में थे उन चीज़ों की तलाश में इन्होंने बहुत ज़्यादा देर कर दी और जब इन्होंने देर की है तो कहीं इनको ऐसा लगता है कि अब आप हील हो चुके हैं। इनको ऐसा लगता है कि अब आप अपनी साइड पे किसी भी नई चीज़ को वेलकम करने के लिए तैयार नहीं हैं। और ये भी है कि इनको ऐसा लग रहा है कि जब आप अपने आप को हील कर चुके हैं इस टाइम पीरियड के अंदर, तो इनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, कौन सी चीज़ें हैं जो रह गई हैं, आप कैसे इतनी लाइट एनर्जी के अंदर आ गए हैं। Abundance, keep a possible mindset, manifest exactly what you want, gratitude and bliss। देखें उनको ये है कि समटाइम उनको ऐसा लगता है कि आप अबंडेंट हैं, आपको अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहिए थी, आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए थी, अपनी लाइफ में ग्रो करना था आपने, इनको ऐसा लगता था, इनका माइंडसेट था। जबकि अभी के अगर हम करंट सिचुएशन के अंदर देखते हैं तो ये चीज़ें उन्हें आपके लिए ठीक भी लग रही हैं कि अगर तो आप अपनी अबंडेंस के ऊपर काम नहीं करते, अपना माइंडसेट प्रिपेयर नहीं करते, आप पॉजिटिव नहीं होते, तो आप कभी भी ग्रैटिट्यूड को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते थे, आप कभी भी एग्जैक्ट डायरेक्शन की तरफ नहीं चल सकते थे। और ये कभी समझ ही नहीं पाए या पाई कि एक्चुअल में अबंडेंस होती क्या है। अक्सर लोगों का मानना होता है कि अबंडेंस सिर्फ मनी फाइनेंस को कहा जाता है, जबकि अबंडेंस किसी भी फॉर्म में आपकी तरफ हो सकती है, किसी रिगार्ड की सूरत में, किसी बिग अपॉर्चुनिटी की सूरत में, मनी में, फाइनेंस में, करियर में, फैमिली में, यानी कि खुशहाली जब आपकी तरफ आ रही होती है उसको अबंडेंस ही काउंट किया जाता है। इनको ऐसा लगता है कि आप
का माइंडसेट पॉजिटिव था, आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ थे, इसीलिए आप आज अपनी लाइफ में अबंडेंट हैं और जितना आपको ये अबंडेंट देख रहे हैं उतना ही इनको नॉस्टैल्जिया हो रहा है। पार्ट 1 है, पार्ट 2 से हम इसको एक्सटेंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।